देखो आज हम इनइक्वालिटी के अंदर मॉडुलस की बात करेंगे, मॉडुलस की इनइक्वालिटी की बात करेंगे। मॉड एक्स हमने पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 9 में। फिर भी अगर याद नहीं हो तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं जल्दी से। मॉडुलस, और हिंदी में कहते हैं इसे मापांक या एब्सोल्यूट वैल्यू, ABSOLUT, एब्सोल्यूट वैल्यू। और हिंदी में इसको एक नेम और भी देते हैं, निरपेक्ष फलन। ठीक है, लेकिन मैं बेसिकली मॉडुलस ही बोलता हूं। अब देखो मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग क्या है। मॉड एक्स का मीनिंग होता है अगर आपके पास में इसमें 0 से ग्रेटर नंबर आए या 0 आए तो आप वही नंबर लिख दोगे। मीन्स मॉड के अंदर वाली वैल्यू अगर 0 हो या 0 से बड़ी हो तब तो आप वही नंबर लिख दोगे। बट इफ x इज लेस देन 0 तो आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। मीन्स अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है जब तो वही लिखी जाएगी। बट अगर वो वैल्यू लेस देन 0 है तो उस केस के अंदर हम उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कैसे, एग्जांपल से समझाता हूं। मॉड में मैंने लिखा 4 तो 4 ही आएगा क्योंकि 4 0 से ग्रेटर है। मोड में लिखा हमने 7 देन 7 ही आएगा। मोड में लिखा मैंने 9 तो 9 ही आएगा क्योंकि सब 0 से बड़े हैं तो एज इट इज लिखते चलो। मोड में लिखा 0 तो 0 ही आएगा क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर कोई वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो आपके पास वैल्यू वही आएगी। 2.8 तो 2.8 का मॉड 2.8 ही होता है। मींस पॉजिटिव वैल्यू है तो एज इट इज लिख दो, 0 है तो एज इट इज लिख दो। लेकिन अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, मान लो माइनस का 1 आ गया, तो क्या करो आप इसको आप माइनस ऑफ जो नंबर है, अगर x की वैल्यू 0 से स्मॉल है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ऑफ -1 यानी कि 1। मोड में अगर -3 है तो माइनस ऑफ -3। मोड में अगर -9 है देन माइनस ऑफ -9 मीन्स 9। मतलब सीधी सी बात है, मोड में अगर पॉजिटिव नंबर है या 0 है तो वही नंबर आ जाएगा। और मोड में अगर नेगेटिव नंबर है तो उसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दोगे और वही नंबर लिख दोगे। जैसे मोड में है माइनस का 4.8 तो मोड में नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस का 4.8 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4.8। तो आपके पास हमेशा यह देखा जाता है कि मोड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो एज इट इज और नेगेटिव है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो पहले तो हमारे पास है मॉडुलस का मीनिंग ये हो गया। अब अगर मैं इसका ग्राफ भी अभी समझा देता हूं, आप x को यहां पर लिखते हो x डैश और इधर आता है fx का मतलब इधर तो मॉड x है। मॉड x की वैल्यू इस लाइन पर आएगी। आपने x को इधर वैल्यू देते हैं 0 1 2 3, यहां -1 -2 -3, इधर भी -1, यहां 1 2 3 4 5, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मैंने जैसे ही x को वैल्यू दी 0 तो 0 का मॉड क्या होता है, वो भी 0। तो आपके पास x 0 है तो उसका मॉड भी 0 है। तो यहां पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 1 रखो तो मोड x भी क्या आएगा 1, तो मोड x तो इस जगह पे लिख रहे हैं तो 1। x को 2 रखो तो 2 का मॉड क्या आएगा 2। x को 3 लो तो 3 का मॉड क्या आएगा 3। तो इन दोनों की सीध में ऐसे जाएगी लाइन, इस तरफ ऊपर की तरफ इस तरह से जा रही है। आप x को माइनस का 1 रखो तो -1 का मॉड +1, -2 रखो तो -2 का मॉड +2, -3 रखो तो -3 का मॉड +3। तो यहां पर लाइन ये इस तरह से जाएगी। तो हो क्या रहा है, अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ग्राफ 0 से ऊपर है। ग्राफ जो है वो 0 से हर हालत में ऊपर है। तो याद रखना मोड x की वैल्यू
हर हालत में या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि सीधी सी बात कहूं तो मोड x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मोड x हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। मींस कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, मोड x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ये चीज रॉन्ग है, ऐसे नहीं बोला जाएगा। अब कई कहेंगे सर आपने लिखा है ना प्लस का x और माइनस का x, ये मैं तब लिख रहा हूं जब x नेगेटिव है। नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। पर मोड x इजिकल टू प्लस माइनस एक्स आप नहीं लिख सकते। मोड x हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मोड x कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। अगर कभी आ जाए ना मेरे पास में मोड x इक्वल टू -3, तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, वापस से समझ लो। मोड x का मीनिंग क्या है? अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वही आएगा, अगर उसमें 0 होगा तो भी वही आएगा, लेकिन अगर 0 से छोटा हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, राइट डाउन, नोट कर लो। और फिर आगे मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया। चलो, सम इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू मॉडुलस। मॉडुलस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करते हैं। नंबर 1 रूल यह है कि मोड x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जिसको मैं अभी बता चुका हूं। नंबर 2 रूल यह है कि अगर आप कभी भी मोड x की बात करते हो और लिखते हो नंबर 2 मोड x प्लस मोड y, तो ये हमेशा x प्लस वाई के मॉड से या तो ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है। मींस मोड x प्लस मोड y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x प्लस वाई होता है। कैसे? अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, इसे एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? मैं वेरीफाई कर रहा हूं एग्जांपल्स के थ्रू। मैंने सबसे पहले x और y को वैल्यू दी और एक बार मोड x प्लस मोड y निकाला और एक बार मोड x प्लस y निकालता हूं। मैंने फर्स्ट केस में क्या किया, x को ले लिया 4 और y को ले लिया 7। बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, तो 4 का मॉड 4 रहेगा, 7 का मॉड 7 रहेगा। और इधर 4 प्लस 7 का मॉड, तो ये क्या आया 11 और ये भी क्या आ गया 11, मतलब दे आर इक्वल। तो इस केस के अंदर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो मैंने क्या कहा था, मोड x प्लस वाई मोड x प्लस वाई से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। तो यहां पर इक्वल आ गया जब बोथ नंबर आर पॉजिटिव। सेकंड केस, x को मैं ले लेता हूं -5, y को मैं ले लेता हूं -2। अब -5 का मॉड, -5 का मॉड 5, -2 का मॉड 2। चलो लिख देता हूं एक बार, -5 प्लस -2 का मॉड। तो -5 का मॉड 5, -2 का मॉड 2। -5 का मॉड 5 और -2 का मॉड 2 मीन्स एडिशन हो गया 7। लेकिन यही बात जब आप यहां पर लेते हो, -5 प्लस -2 का मॉड, तो -5 प्लस इंटू माइनस -2 आया, इट विल बिकम -7 का मॉड विच इज 7। तो अभी भी अगर आप देखो दे आर इक्वल। तो जब दोनों नंबर नेगेटिव हैं, बोथ नंबर आर नेगेटिव, तो भी मोड x प्लस मोड y मोड x प्लस वाई के इक्वल आ रहा है। नाउ वन मोर केस, जब मैं x को तो ले रहा हूं पॉजिटिव और y को ले रहा हूं नेगेटिव। तो हमने x को पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव कोई भी नंबर सोच लो, मान लो हमने सोचा है 11 और y को हमने ले लिया है -5। अब मैं इधर रखता हूं मोड 11 प्लस मोड -5। तो 11 का मोड 11, -5 का मोड 5, 11 प्लस 5 16। लेकिन यहां पर जब रखोगे तो आप क्या लिखोगे, 11 प्लस -5 का मॉड प्लस इंटू माइनस माइनस, 11 में से 6 हो गया, 5 हो गया माइनस,
तो 11 माइनस 5 इज 6, 6 का मॉड 6। अब आप बताओ क्या 16 6 के इक्वल है? तो अवर आंसर इज नो, दिस वन इज ग्रेटर। तो आपके पास में 16 की वैल्यू 6 से ग्रेटर आ गई, मींस मोड x प्लस वाई, मोड x प्लस मोड वाई, मोड x प्लस वाई से बड़ा हो गया। यानी कि दो केसेस बन रहे हैं, एक बार तो बन रहा है मोड x प्लस मोड वाई, मोड x प्लस वाई के इक्वल आ रहा है, और एक बार बन रहा है मोड x प्लस मोड वाई ग्रेटर देन मोड x प्लस वाई आ रहा है। तो दोनों केसेस को अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखते हो तो ये रिजल्ट बनेगा। इससे मैं एक रिजल्ट और भी लिख सकता हूं कि थर्ड रिजल्ट मोड x प्लस मोड वाई इक्वल होगा मोड x प्लस वाई के, कब? when x and y are of सेम साइन। अगर x और y दोनों के साइन सेम होंगे तो मोड x प्लस मोड वाई मोड x प्लस वाई के इक्वल होगा। देख लो, भले जब दोनों पॉजिटिव थे तो रिजल्ट इक्वल आया था, जब दोनों नेगेटिव थे तो भी रिजल्ट इक्वल आया था, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया तो मोड x प्लस मोड x प्लस वाई से बड़ा हो गया। तो आप इससे एक रिजल्ट और भी लिख सकते हो, फोर्थ, मोड x प्लस मोड वाई ग्रेटर होगा मोड x प्लस वाई से, कब? when x and y are of अपोजिट साइन, दोनों के साइन अलग अलग हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उस केस के अंदर मोड x प्लस मोड वाई ग्रेटर देन होगा मोड x प्लस वाई के। ठीक है, राइट डाउन। वन मोर रूल, रूल नंबर कितने हो गए? शायद 4 हो गए थे। रूल नंबर 5, मोड x प्लस मोड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मोड x माइनस वाई से भी। मोड x प्लस मोड वाई मोड x माइनस वाई से भी ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। कैसे? फिर से एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर होगी आपको। एग्जांपल देखो, मैंने x की वैल्यू ले ली, इधर y की वैल्यू ले ली, यहां मोड x प्लस मोड y निकालूंगा और इधर x माइनस वाई का मोड निकालते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं। पहले फर्स्ट, x और y दोनों पॉजिटिव ले रहा हूं, 10 और 9। सेकंड में भी दोनों पॉजिटिव ले रहा हूं, 5 और 7। थर्ड में दोनों नेगेटिव लेता हूं, -3 और -2। फिर एक बार ये नेगेटिव वो नेगेटिव अलग। नंबर फोर्थ, -6 -20। फिफ्थ, x को लेता हूं पॉजिटिव 7, y को लेता हूं नेगेटिव -3। अब चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो 10 और 9 है, तो 10 का मॉड 10 प्लस 9 का मॉड 9, 10 प्लस 9 9। लेकिन 10 माइनस 9 की बात करते हैं, देन 10 माइनस 9 1, 1 का मॉड 1, तो अब ये वैल्यू ग्रेटर देन हो गई। ऐसे ही वन मोर, 5 और 7 लेता हूं, 5 का मॉड 5, 7 का मॉड 7, 7 प्लस 5 12। लेकिन 5 माइनस 7 करते हो तो -2 आता है, और -2 का मॉड इज 2, ग्रेटर। -3 का मॉड -2 का मॉड, -3 का मॉड 3, -2 का मॉड 2, 3 प्लस 2 इज 5। और इधर -3 माइनस ऑफ -2, -3 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया? -3 प्लस 2 -1, -1 का मॉड 1, अगेन ग्रेटर देन 1। -6 -20, -6 का मॉड 6, -20 का मॉड 20, तो ये हो गया 26। और इधर -6 माइनस ऑफ -20 प्लस 20, तो ये क्या आ गया? -6 प्लस 20 इज 14, ग्रेटर। तो देखो इन सारे केसेस में ही ये ग्रेटर था। अब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो मैंने यहां लिखा 7 का मॉड 7 प्लस -3 का मॉड 3, तो 7 प्लस 3 10। लेकिन जब ये वैल्यू यहां पर पुट करता हूं 7 माइनस -3, तो 7 माइनस -3 इज प्लस का 3, तो 7 प्लस 3 इज 10, 10 का मॉड 10। अब ये दोनों इक्वल आ गए, मीन्स
जब देखो सारे दोनों ही पॉजिटिव है तो ग्रेटर आ रहा है, जब दोनों नेगेटिव है तब भी ग्रेटर आ रहा है, और जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो इक्वल आ गया। ऐसे ही आप x को पॉजिटिव, मैं नंबरिंग में चेंज कर देता हूं, इस बार मैं x को, इस बार हम x को नेगेटिव ले लेते हैं -11 और y को ले लेता हूं पॉजिटिव 5। -11 का मॉड 11, -5 का मॉड 5, तो -11 सॉरी 5, -11 और +5 का मॉड तो 16, और इधर करता हूं -11 -5 तो -16, उसका मॉड अगेन 16। तो इस केस में क्या हुआ, देखो अभी भी ये साइड इससे या तो बड़ी है या इक्वल है, पर ग्रेटर कब है, जब, इससे नए रिजल्ट आप लिख सकते हो, भले आप इसी के 2 पॉइंट लिख सकते हो, मैं नए रिजल्ट की फॉर्म में लिख देता हूं, mod x प्लस mod y ग्रेटर होगा mod x माइनस y से। पर कब होगा ये, जब x एंड y आर ऑफ सेम साइन, जब x और y दोनों ही सेम साइन के हो जाए, mod x प्लस mod y ग्रेटर होगा mod x प्लस y से, mod x माइनस y से, जब x और y दोनों सेम साइन के हो। और ऐसे ही नंबर 7 mod x प्लस mod y इक्वल होगा mod x माइनस y के, कब, जब x एंड y आर ऑफ डिफरेंट साइन, जब दोनों के साइन अलग अलग हो जाए। मींस दोनों अगर इक्वल है, दोनों ही पॉजिटिव है तब भी ग्रेटर देन होगा, और दोनों नेगेटिव है तब भी ग्रेटर देन होगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो उस केस के अंदर दे आर इक्वल। ठीक है, नोट कर लो, राइट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ वन मोर रूल, रूल नंबर 8, ये होता है mod x माइनस वाई, mod x माइनस mod y से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। अब मैं सबके एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बस मुझे जो रूल लिखाना था वो मैंने एक बार लिखवा दिया, आप अपने आप मन से पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लेना, खुद ही रिजल्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम असली रूल्स पर आते हैं, जो इनइक्वालिटी के अब असली रूल्स है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि कभी भी mod x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो, सुनना ध्यान से, mod x अगर किसी पॉजिटिव नंबर a से ग्रेटर है, याद रखना यहां पर a पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, तो उस केस के अंदर देन x की वैल्यू -∞ से -a के बीच होगी और यूनियन a से इनफाइनाइट के बीच होती है। सेम केस नंबर 10, थोड़ा सा चेंज करता हूं, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो x की वैल्यू -∞ से -a यूनियन a से इनफाइनाइट के बीच होगी। अगर x की वैल्यू -∞ से -a, और इधर क्लोज ब्रैकेट लगाया मैंने, अगर आप ध्यान दो तो। ऐसे ही नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11, mod x लेस देन a है, देन x की वैल्यू -a और a के बीच होती है। और नेक्स्ट रूल नंबर 12, mod x लेस देन इक्वल टू a है, तो x की वैल्यू -a एंड a के बीच होती है। मैं इसको भी प्रूफ कर देता हूं, ठीक है, एक प्रूफ कर लेते हैं। मैं सिर्फ ये वाला प्रूफ कर रहा हूं, बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे। कैसे, समझो। फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं, mod x ग्रेटर देन a लिया, तो इसका मतलब mod x माइनस a ग्रेटर देन 0 होगा। हमेशा आपने रूल पढ़ा है, कोई भी इनइक्वालिटी हो हमेशा 0 से कंपेयर करो। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम क्या फाइंड करते हैं, पॉइंट्स। पॉइंट्स के लिए mod x माइनस a को 0 रखो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस a। x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस एंड माइनस a।
अब समझना x की वैल्यू प्लस से और माइनस से आते ही आप नंबर लाइन पर दोनों पॉइंट ले लो, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब कईयों के मन में डाउट आता है कि सर मोड x माइनस ए इक्वल टू 0 है, तो मोड x इक्वल टू, यहां पर और एक्सप्लेन करूं तो मोड x इक्वल टू ए होगा, तो इससे x की वैल्यू होगी प्लस और माइनस का ए। जिसको नहीं समझ आए वो यूं समझो, मान लो मोड x इक्वल टू 5 आ गया, तो इसका सीधा सा मीनिंग है x के किन वैल्यू का मॉड 5 होता है। तो अगर आप ध्यान दो, x को 5 लेता हूं तो 5 का मॉड 5 होगा, x को मैं -5 लेता हूं तो -5 का मॉड भी 5 होगा। इससे x की दोनों वैल्यू आएगी, एक तो 5 और एक -5। तो ऐसे ही मोड x इक्वल टू ए है तो x की भी दो वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस का a। अब देखो नंबर लाइन के ऊपर, यहां पर तो ग्रेटर देन 0 है तो इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल से तो आंसर आ नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ा, एक तो लेना हुआ माइनस का a, एक हो गया प्लस का a। अब आप नंबर लाइन के 3 टुकड़े कर दिए आपने। a याद रखना, यहां पर ये जो रूल है ना, इन सब के लिए a इज ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूं मैं, सारे केसेस में a जो है वो 0 से बड़ा है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए ही इनइक्वालिटी को चेक करना होगा। तो मोड x माइनस ए ग्रेटर देन 0, तो मोड x इक्वल टू प्लस माइनस ए आया। मैंने a से बड़ा कोई नंबर लिया, जो भी अच्छा लगे, बड़ा नंबर है a से, याद रखना। मान लो आपने ले लिया 2a, तो 2a इधर पुट करोगे, 2a का मॉड 2a, 2a माइनस a आया विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर कौन सा रीजन आएगा, पॉजिटिव। ऐसे a और माइनस a के बीच का नंबर रख दो, a और माइनस a के बीच में आपने लिया 0, तो 0 का मॉड 0, 0 माइनस a मतलब नेगेटिव नंबर, तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। अब माइनस a से अब छोटा कोई नंबर रख दो, मान लो आपने लिखा माइनस का 2a या माइनस का 3a या माइनस का 4a, माइनस 4a रख देता हूं, तो माइनस 4a x की जगह पर रखता हूं, तो माइनस 4a का मॉड 4a, 4a माइनस a इज 3a, 3a इज ग्रेटर देन 0, अगेन पॉजिटिव है। तो अब आप ध्यान दो, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव रीजन कहां आ रहा है, मींस x की वैल्यू इस जगह पर होगी, तो x की वैल्यू होगी माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a से इनफाइनाइट। देखो जब मोड x ग्रेटर देन a ले रहे हैं तो पॉजिटिव वाला रीजन लेना होगा। ऐसे ही अगर मैं ये रीजन ले रहा होता मोड x लेस देन a, तो मुझे नेगेटिव देखना पड़ता, तो मैं नेगेटिव कौन सा देखता, माइनस ए और ए के बीच वाला, तो जो मेरे x की वैल्यू होती वो ये आ जाती, माइनस ए से ए के बीच में, माइनस ए से ए के बीच में। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना।